हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का, जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है 31 अगस्त का होने वाला है। उसके लिए हमारा ये वीडियो का सेट 2 होने वाला है। तो सेट 1 अगर आप नहीं देखें तो सेट 1 भी आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें आपको डिस्कस करने वाले हैं कौन सा चैप्टर, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने किस अर्थव्यवस्था को अपनाया है। तो याद रखिएगा कौन सा अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में दूसरा क्या बोल रहा है, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है। तो विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो भारत ने आर्थिक संकट के समय किन दो संस्थानों से ऋण लिया था। तो याद रखिए इसका IMF और IBRD हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई। तो नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 में की गई। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 1991 से आरंभ की गई आर्थिक नीति में कितने उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया। तो याद रखिएगा 6 उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया। आगे देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उद्योगों को सरकार अपने पास आरक्षित रखी है। तो कितना उद्योग को रखा है, 3 उद्योग को मात्र रखा है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, भारत में वित्त क्षेत्र के नियमन का दायित्व किनका है। तो याद रखिएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, बैंक की पूंजी में विदेशी भागीदारी का सीमा कितना प्रतिशत कर दिया गया। तो कितना प्रतिशत कर दिया गया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 74 हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कर सुधार नहीं है। तो कर सुधार कौन सा नहीं है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा धन का अवमूल्यन कर सुधार नहीं है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम GST कानून कब पारित किया गया। तो GST कानून कब 2016 में पारित किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम GST कब लागू किया गया। तो कब लागू किया गया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017 से लागू कर दिया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 भुगतान संतुलन की समस्या से निदान के लिए मुद्रा का प्रथम अवमूल्यन कब किया गया। तो याद रखिएगा प्रथम अवमूल्यन 1991 में किया गया। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कौन सा नहीं, तो सिगरेट क्या है आपको ये नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD को और किस नाम से जानते हैं। IBRD को और कौन सा नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, LPG का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा LPG का जो अर्थ है वो क्या होगा, तो याद रखिए इसका लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें मत दीजिएगा। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों द्वारा जन समस्या को इक्विटी की बिक्री निजीकरण करना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा इसका क्या कहलाएगा, विनिवेश कहलाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, इनमें से निजी कंपनी कौन सा है। तो निजी कंपनी जो आपका टाटा स्टील कंपनी है हमारा क्या निजी प्राइवेट कंपनी है। आगे देखते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो विश्व व्यापार जो संगठन है उसका स्थापना कब हुआ, 1995 में हुआ। आगे देखिए सरकार की कराधान एवं सार्वजनिक व्यय नीति कहलाती है। कौन सा नीति कहलाती है, तो याद रखिएगा राजकोषीय नीति कहलाती है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, व्यक्तियों के आय पर लगाया गया कर कौन सा कर होता है। तो याद रखिएगा आपको डायरेक्ट टैक्स होता है जो व्यक्ति पर कर लगाया गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 21 आइए, तो 21 में अगर हम लोग आते हैं तो बोला भारत का आर्थिक संकट के समय IMF और IBRD विश्व बैंक से कितना ऋण प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा आपको $7 बिलियन प्रदान किया गया था। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का एक अंग नहीं है। तो याद रखिए विकेंद्रीकरण एक अंग नहीं है। आगे देखते हैं गेट की स्थापना कब किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1948 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण जो मिलाप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिए वैश्वीकरण हम लोग उसको बोलते हैं। आगे देखिए देश सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों को या बाधाओं को हटाना क्या कहलाता है। तो मोस्ट क्वेश्चन में VVI क्वेश्चन, तो याद रखिए उदारीकरण कहलाता है। आगे यदि देखते हैं विदेशी विनिमय में सुधार लाया गया, तो किसके द्वारा सुधार लाया गया। तो याद रखिएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D का मतलब A और C दोनों सही हो जाएगा। मुद्रा की तुलना में रुपये का मूल्यांकन करके और विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय करों को निर्धारित करने पर। आगे देखिए विदेशी ऋण क्या है। तो याद रखिए जो विदेशी जो हमारा ऋण है वो क्या है, इनमें से सभी हो जाएगा। विदेशी संस्थाओं से एक उद्योग द्वारा लिया गया ऋण, विदेशी संस्थाओं से एक व्यक्ति द्वारा लिया गया, विदेशी संस्थाओं से सरकार द्वारा लिया गया, सब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा।
आगे देखिए, कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा बाह्य प्रापण हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए, भारत में नई आर्थिक नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा आधारिक संरचना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नई आर्थिक नीति के बारे में सही नहीं है? तो याद रखिएगा नई आर्थिक नीति देश की शहरीकरण की शुरुआत, ये आपका सही नहीं है। तो यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।